साथियों नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज की ऑनलाइन वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो राजा दुष्यंत और उसका जो सेनापति था, उसका जो मित्र था विदूषक, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। राजा और उसका जो मित्र विदूषक था, माधव्य था, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तो विदूषक राजा को कहता है, भाई ये जो राजकुमारी है, ये जो ऋषि की पुत्री है, ये ऐसा लगता है कि भाई आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो राजा ने कहा था कि जो पुरुवंश के लोग होते हैं वो परिहारी है, यानी त्याग करने वाली जो चीज़ें हैं उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, यानी कि जो स्वीकार करने वाली चीज़ है उन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं। अर्थात राजा कहना चाहता है कि ये जो शकुंतला है ये मेरे लिए स्वीकार करने योग्य है, इसीलिए मैं इसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा हूँ। तो इसके बाद में आगे देखते हैं यहाँ से, सूर्य युवती संभव किल मुनिरपेत्या तदुज्झिताधिगतम अर्घस्योपरि स्थिलच्युतमिव नवमालिका कुसुमम। सूर्य युवती का मतलब होता है देवताओं की, सूर्य माने देवताओं की, युवती माने कन्या, अर्थात देव कन्या। देव कन्या कौन थी भाई? वो अप्सरा थी एक, ठीक है, जिस अप्सरा से इसका शकुंतला का जन्म हुआ, मेनका नाम की जो अप्सरा थी, उस अप्सरा के लिए कहा गया है सूर्य युवती। संभव माने पैदा हुई, सूर्य युवती से पैदा हुई है, अर्थात देव कन्या अप्सरा से पैदा हुई है। किला माने निश्चय ही, मुनेर अपत्य, मुने है जो कणव ऋषि है उस मुनि के बारे में कहा गया है कि तस्य मुने है, अर्थात उस मुनि की, अपत्य माने संतान है ये शकुंतला, और तत् माने वह, उज्जिता, उज्जिता माने त्याग की गई थी। किसके द्वारा त्याग की गई थी? कणव ऋषि और देवकन्या अप्सरा के द्वारा उज्जिता माने त्याग की गई थी। अधिकतम माने प्राप्त हो गई, किसको प्राप्त हो गई? मुने, उस मुनि को प्राप्त हो गई। कौन से मुनि को? कण्व ऋषि को प्राप्त हो गई। किस प्रकार से प्राप्त हुई? उसी प्रकार से प्राप्त हुई जिस प्रकार अर्कस्य उपरि। अर्क किसको बोलते हैं? अर्क का दो अर्थ होते हैं, एक तो अर्क का अर्थ होता है भी सूर्य, और दूसरा अर्क का मतलब होता है आक का पौधा, ठीक है। तो आक के पौधे के ऊपर स्थिल, स्थिल का मतलब होता है ढीली होकर गिरना या टूट कर गिर जाना, ठीक है। च्युतम इव, च्युत का मतलब गिरना, स्थिल माने ढीली होकर और च्युत माने गिरना। क्या गिरना? नवमालिका कुसुमम। ऐसा लगता है कि मानो नवमालिका, नवमालिका का मतलब होता है चमेली, चमेली का फूल स्थिल होकर, ढीला होकर, च्युत, च्युत माने गिर गया है। किसके ऊपर गिर गया? अर्कस्य ऊपरी, आक के पेड़ के ऊपर गिर गया, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो कन्या शकुंतला है, इस शकुंतला को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ऋषि विश्वामित्र और मेनका जो अप्सरा थी, इन दोनों ने इसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद किसको प्राप्त हुई? महर्षि कण्व को प्राप्त हुई। तो महर्षि कण्व को प्राप्त होने पर ऐसा लगता है मानो कोई चमेली का फूल चमेली के पेड़ से, डंठल से टूटकर अलग हो गया और कहाँ पर गिर गया? आक के पौधे के ऊपर आके गिर गया, इस प्रकार से लग रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक। जब राजा ने ऐसे कहा तो विदूषक कहता है विहस्य, विहस्य माने हंसकर कहता है, ओ यथा, यथा माने जिस प्रकार से, शकुंतला उसी प्रकार से उसको प्राप्त, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो कश्यापि, कश्य माने किसी, पिंड खजूरई, पिंड खजूरई का मतलब होता है एक प्रकार से जो पका हुआ खजूर होता है, खजूर पकने के बाद कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। और जब हम लगातार इन मीठे खजूरों को खाते रहते हैं तो उससे क्या होता है? मनुष्य का मन उद्वेजित हो जाता है। उद्वेजित का मतलब होता है बेचैन हो जाता है, उब जाता है। और पिंड खजूर खाने से जिसका मन उब गया है, उस व्यक्ति का मन अब क्या खाने को कर रहा है? तिनतिन्याहा, तिनतिन्नी माने इमली, इमली खाने के लिए अभिलाषी, माने अभिलाषी है उसका मन, ठीक है। जो मनुष्य है ज्यादा खजूर खा लेता है, उसका मन अब कुछ खट्टा खाने के लिए करता है, अर्थात इमली खाने के लिए उसका मन करता है। तथा, तथा माने उसी प्रकार से, भवत यम अभ्यर्थना, आपकी ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना को देखकर मुझे उसी प्रकार लग रहा है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति खजूर खा खा के एकदम छिक जाता है और उसके बाद वो तिनतनी खाने की इच्छा करता है। अर्थात आप भी स्त्री रत्न परिभाविन, आप भी स्त्री रत्न के द्वारा परिभावी हो गए हैं, अर्थात उदासीन हो गए हैं, इसलिए आप इस नई तपस्वी कन्या को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। जो राजमहल की स्त्रियां हैं उनसे आप उब चुके हैं, आपका मन उब चुका है, इसलिए आप जो है किसी और को प्राप्त करने की जो है अब आप अभिलाषा करते हो। राजा कहता है
न तावत एनाम पश्यसी, न माने नहीं, तावत माने तब तक, पश्यसी जब तक तुम नहीं देखते हो, येन येन माने जिसको, एवं अवादी, एवं माने इस प्रकार से, वादी का मतलब हो रहा है बोल रहे हो, और अवादी का मतलब होता है नहीं कहना। यानी कि राजा कहना चाहता है कि भाई जब तक तुमने उसको नहीं देखा ना तभी तक ऐसा कह रहे हो, अगर तुम उसको एक बार देख लोगे ना तो अवादी, उसके बाद तुम इस प्रकार की जो बात है वो नहीं कहोगे। तो विदूषक कहता है तत्खलु समरणीय, तत् माने वह, खलु माने निश्चय ही, रमणीय माने सुंदर है, वो निश्चय ही सुंदर है, मेरे को पता चल गया। तो राजा एक बार से सोचता है कि भी तेरे को कैसे पता चल गया, तो विदूषक आगे कहता है यत भवतो अपि विस्मयम उत्पादयति, जिसने आपके मन में भी विस्मय अर्थात आश्चर्य पैदा कर दिया है वो निश्चय ही सुंदर ही होगी, ऐसा मुझे लगता है। राजा कहता है वयस्य, हे मित्र, किम बहुना, यानी कि और क्या, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अर्थात तो उसने मेरे मन को भी आकर्षित कर लिया है, इसलिए वह निश्चय ही बहुत सुंदर है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए राजा एक उदाहरण देकर कहता है चित्रे निवेशय, एक बार ये श्लोक पढ़ लेते हैं। राजा कहता है हे मित्र और क्या, अर्थात तुमने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। राजा एक श्लोक के माध्यम से कहता है चित्रे निवेशय परकल्पित सत्व योगा रूपोचयन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सामे धातुर्विभुत्व मनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। इस प्रकार से राजा जो है ये श्लोक बोलता है। तो इसका मतलब क्या होता है, चित्रे निवेश है, चित्रे का मतलब होता है जो चित्र बनाने के लिए जो फलक होता है ना, नीचे लकड़ी का कोई तख्ता वगैरह लगाते हैं उसको बोलते हैं। उस चित्र के अंदर निवेशित करके, उस फलक के ऊपर निवेशित करके, स्थिर करके, परिकल्पित, परिकल्पित माने अपनी कल्पनाओं के द्वारा, सत्व योगा अर्थात जिसके अंदर प्राणों का संचार किया है, सत्व योगा माने जिसके अंदर प्राणों का संचार किया है, जीवित कर दिया है जिसने भी। पहले तो वो चित्र के अंदर थी, अब जो ब्रह्मा है, धातु माने जो विधाता है, उसने परिकल्पित कल्पना करके सत्व योगा अर्थात उसके अंदर अपने मन से प्राणों का संचार कर दिया है। रूपोच्चयन, उसके रूप की उच्चता माने अधिकता, उस रूप की अधिकता के बारे में राजा कहता है कि उसका जो इतना सुंदर रूप है ना, वो इतना सुंदर रूप मनसा विधि ना कृतानु, मनसा माने अपने मन से, मानसिक शक्ति के द्वारा, विधिना माने परमात्मा ने, कृता माने किया है, अर्थात विधाता ने, परमात्मा ने निश्चय ही इसका इतना सुंदर रूप अपनी मानसिक शक्ति से बनाया है। स्त्री रत्न सृष्टि रपरा प्रतिभाति सामे, ये जो स्त्री रत्न है अर्थात इतनी सुंदर स्त्री है, ये सृष्टि में अपरा है, अर्थात इससे सुंदर और कोई भी स्त्री नहीं है। इति प्रतिभाति, इति माने इस प्रकार से, प्रतिभाति माने लग रही है, प्रतीत हो रही है, सा माने वह शकुंतला, में मां मेरे को। इसका मतलब है कि वो जो शकुंतला है उसको विधाता ने अपनी मानसिक शक्ति से बनाया है, इसलिए वो मुझे इस सृष्टि की सबसे सुंदर कन्या प्रतिभाति माने प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है। धातुर विभुत्वम, धातु माने विधाता की, विभुत्व माने जो शक्ति है, उस शक्ति को अनुचिंत्य माने सोच करके उस विधाता की सुंदरता शक्ति को, और वपुश्च तस्या, और उसकी सुंदरता को देखकर जो है राजा ये बात कहता है। ठीक है, विधातु विभुत्वम विचिन्त्य और शकुंतलायाः वपुंच दृष्ट्वा, शकुंतला की सुंदरता को देखकर और भगवान की, ब्रह्मा जी की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उस शक्ति को देखकर राजा ये बात कह रहा है कि भी विधाता ने उसके अपनी मानसिक शक्ति से उसके अंदर सुंदरता दी है और उसके अंदर प्राणों का संचार किया है। किसी चित्र के ऊपर रखकर, अर्थात किसी चित्र को के ऊपर हाथ रखकर विधाता ने उसको अपनी मानसिक सुंदरता से जो है उसके अंदर प्राणों का संचार कर दिया है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है भाई, इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे विदूषक कहता है, आगे क्या कहेगा, विदूषक कहता है यदि एवं, हे महाराज यदि ऐसा है, अगर ऐसी बात है तो प्रति आदेश,
प्रत्यादेश का मतलब वैसे तो ये हो सकता है कि भाई आदेश दे दो, इदानीम अभी आदेश दे दो, रूपवती नाम, जो रूपवती सुंदरियां हैं उनको आदेश दे दो। लेकिन यहाँ पर प्रत्यादेश का मतलब आदेश देना नहीं होगा। यहाँ पर प्रत्यादेश का मतलब होता है कि आपने जो है उनको स्थिर कर हटा दिया है वहाँ से। अर्थात ये जो शकुंतला है, इस शकुंतला की सुंदरता में, शकुंतला की सुंदरता ने इदानीम माने अब जो रूपवती स्त्रियां हैं उन रूपवती स्त्रियों को हटा दिया है, अर्थात तिरस्कृत कर दिया है, अपमानित कर दिया है। यानी कि जो बाकी सुंदर स्त्रियां हैं वो इस शकुंतला के आगे अब फीकी पड़ गई है। इस प्रकार से विदूषक राजा को कहता है। तो राजा कहता है इदम च में मनसी वर्तते, भी राजा कहता है कि मेरे मन में भी ऐसा ही लग रहा है। राजा के मन में किस प्रकार से लग रहा है? अब राजा एक बार फिर से शकुंतला की सुंदरता को देखकर कहता है अनाघ्रात पुष्प किसलय मलून कर रुहई हरनाविद रत्न मधुनव मनास्वादित रसम अखंड पुण्यानाम फलैव तद्रूप मनघ न जाने भोक्तारकमिह समुपस्थास्यति विधि। अनाघ्रात पुष्प, अनाघ्रात माने बिना सूंघे गए, जिस फूल को आज तक किसी ने नहीं सूंघा है, इस प्रकार का अनाघ्रात पुष्प के समान किसलय, किसलय का मतलब होता है उसकी कोंपल, पेड़ की जो कोंपल होती है, कमल की कोंपल होती है, वो किस प्रकार की है? अलूनम, अलूनम माने छेदी गई नहीं है। कर रुहई, कर रुहई माने नाखूनों के द्वारा, नाखून के द्वारा जो कमल की का पत्ता है या कमल की जो कोंपल है उसको छेदा गया नहीं है, यानी बिल्कुल नए ताजा कोंपल के समान उसकी जो सुंदरता है। अनविद्ध रत्न, अनविद्ध माने बिना छेदे गए, रत्न के समान है, मणि के समान। जब भी किसी रत्न या मणि को धारण किया जाता है माला के अंदर तो उसके अंदर छेद करना पड़ता है उसके अंदर से धागा निकालने के लिए, ठीक है। तो ये जो रत्न है ना इस प्रकार का है, अनविद अर्थात इसके अंदर छेद नहीं किया गया है। मधु, मधु किस प्रकार का है? नवम, इस प्रकार का नव मधु है, नया मधु है, जिसको नए स्वादित, नए आस्वादित माने किसी ने भी आस्वादित नहीं किया है, अर्थात जिसके मधुर रस को आज तक किसी ने भी आस्वादित नहीं किया है, किसी ने भी टेस्ट नहीं किया है। अखंड पुण्य नाम, और अखंड पुण्यों के फल के समान तद रूप मनघ, और अखंड पुण्यों के फल के समान ही तद रूप है, उसका रूप है। अनघम, किसी भी प्रकार से पाप से या किसी भी प्रकार के दोष से रहित है, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई नहीं है। न जाने कि नहीं जानते, मैं नहीं जानता, भोक्तारम उसका उपभोग करने वाला, कम, कम माने किसको, यह माने यहाँ पे समुपस्थास्यति, समुपस्थास्यति का मतलब होता है प्रकट करेगा या नियोजित करेगा, विधि माने विधाता, अर्थात यहाँ पे जो राजा है वो राजा विदूषक को कहना चाहता है कि ये जो शकुंतला है इसकी सुंदरता जो है बहुत ही ज़्यादा अधिक है और ये सब प्रकार से शुद्ध है, किसी भी प्रकार से इसके अंदर मेल नहीं है, दोष नहीं है, बिना सूंघे हुए फूल के समान है ये, और नाखून से बिना कटे हुए किसलय के समान है, कोंपल के समान है, बिना छेदी गई मणि के समान है, और बिना आस्वादित किए गए मधु यानी कि शहद के समान है। इस प्रकार की ये जो शकुंतला है अखंड पुण्यों का फल प्राप्त करने वाले, यानी उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसके पुण्य अखंड है, अर्थात जिसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पुण्य किए हैं। इस प्रकार का न जाने कौन व्यक्ति होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको विधाता इसकी सुरक्षा के अंदर लगाएगा। अर्थात राजा कहना चाहता है कि यह शकुंतला किसको मिलेगी इसके बारे में मैं नहीं जानता, अर्थात कोई भी नहीं जानता है कि शकुंतला किसको प्राप्त होगी। इसके बाद विदूषक कहता है तेन ही लघु, तेन माने इस, उसको शकुंतला को, इसलिए आप शकुंतला को लघु माने शीघ्रता से, जल्दी से, परित्रायताम, परित्राण, परित्राय का मतलब होता है इसका वर्ण कर लो, अर्थात आप इसको स्वीकार कर लो, एनाम माने इसको, परित्रायताम माने आप इसके साथ विवाह कर लो जल्दी ही, ठीक है। माँ कस्या अपि, माँ माने नहीं तो, अगर आप इसके साथ विवाह नहीं करेंगे तो क्या होगा, कस्यापि तपस्वी न, कस्यापि माने किसी, तपस्वी माने तपस्वी, कौन सा तपस्वी, जिसकी शीर्ष, शीर्ष माने जिसका सिर कैसा है, इंगुदी तेल चिकन शीर्षस्य, इंगुदी माने एक प्रकार का फल होता है चिकना जिसके अंदर से तेल निकलता है, तो इंगुदी के तेल से चिकन माने चिकने किए गए, शीर्ष माने शीर्ष वाले,
इंगुदी के तेल से चिकने किए गए सिर वाले कस्यापि तपस्विन, किसी तपस्वी के हस्ते पतिष्यति, अर्थात इससे पहले कि यह किसी इंगुदी के तेल से चुपड़ी गई खोपड़ी वाले या चुपड़े गए सिर वाले किसी तपस्वी के हाथ में चली जाए, आप इसको स्वीकार कर लो, अर्थात आप शीघ्र अतिशीघ्र इस शकुंतला के साथ विवाह कर लीजिए। इसके बाद में राजा कहता है परवती खलु तत्र भवती। परवती का मतलब एक प्रकार से होता है कि गुलाम है, ये जो शकुंतला है ये एक प्रकार से गुलाम है, अर्थात स्वतंत्र नहीं है, ये शकुंतला आश्रम के नियमों के अंदर बंधी हुई है, ठीक है, अर्थात इस प्रकार से मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकता। और न च सन्निहितो अत्र गुरुजन, और सन्निहित माने समीप में, न माने नहीं है, अत्र गुरुजन, और यहाँ पर देखो इसके जो गुरु है महर्षि कण्व है वो भी इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो विदूषक कहता है अत्र भवंतम अंतरेण की दृश्य तस्या दृष्टि अनुरागः। तो अब विदूषक ने सारी बात पता चल गई, तो अब राजा विदूषक एक बार फिर से राजा से प्रश्न करता है भवंतम अंतरेण, अर्थात आपके प्रति कीदृश माने कैसी है, तस्याः दृष्टि रागः, अर्थात उसकी जो दृष्टि है वो आपकी तरफ किस प्रकार की है, अर्थात क्या शकुंतला है वो भी आपको उसी प्रकार से प्रेम करती है जिस प्रकार से आप उसको प्रेम करते हो। राजा एक अगला श्लोक है, ये श्लोक बोल के बताता है। श्लोक से पहले राजा कहता है निसर्गात, निसर्गात का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। प्रगल्भ, प्रगल्भ का मतलब होता है भाई बोली बाली है, सीधी सादी होती है। तपस्वी जनकन्या, ये जो तपस्वी कन्याएं होती है ये तो स्वाभाविक रूप से ही सीधी सादी होती है, बोली बाली होती है। तथापि तू, और तथापि माने फिर भी राजा एक दो जो लक्षण है उन लक्षणों के बारे में बताता है। और क्या कहता है अभिमुखे मयि सहृतम क्षण हसितमन्यनिमितं कथोदयं विनयवारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो संवृतो न विवृतो मदन न च संवृतः। इसके अंदर जो राजा है वो राजा कहता है अभिमुखे मई, अभिमुखे का मतलब सामने देखने पर, जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ, सामने देखता हूँ, मई का मतलब मेरे द्वारा, जब मेरे द्वारा उसकी तरफ देखा जाता है। सहृत, सहृत माने वो हटा लेती है, क्या हटा लेती है, इक्षण, इक्षण माने अपनी दृष्टि को, यानी कि जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो वो अपनी दृष्टि को मेरी तरफ से हटा लेती है, यानी किसी दूसरी तरफ देखने लगी जाती है। और फिर वो क्या करती है, हसितम, हसितम माने हंसती है, किस लिए हंसती है, अन्य निमित्तम कथोदयम, अन्य, अन्य माने किसी दूसरी, निमित्त माने कारण बनाकर, कथोदयम, कथोदयम का मतलब होता है किसी दूसरी ही कथा को या किसी दूसरे विषय का बहाना लेकर निमित्त बनाकर हंसने लग जाती है। अर्थात मैं जो बात करता हूँ हंसती तो उसी बात पर है लेकिन वो बहाना किसी दूसरी बात का लगाती है। विनय वारित, देखो जो शकुंतला है वो एक तपोवन में रहने वाली है, वन तपस्वी लोगों की कन्या है, तो उसके अंदर क्या है, विनम्रता है, संस्कार है। तो उन विनम्रता के कारण, अपने संस्कारों के कारण उसने क्या कर ली है, वारित, वारित माने हटा ली है, रोक ली है, क्या रोक ली है, वृत्ति, अर्थात अपने मन की जो स्वाभाविक आदत है उस स्वाभाविक आदत को तया वारितः, तया माने उसके द्वारा, वारितः माने रोक लिया गया, अर्थात उसने जानबूझकर अपने जो स्वाभाविक आदत है, जो हाव भाव है, उन हाव भावों को छुपा लिया है, हटा लिया है। और इस प्रकार की शकुंतला ने मदनो, मदनो माने अपने काम भाव को, अर्थात अपने मन के जो मेरे प्रति प्रेम के भाव थे उन भावों को न विवृतः न च संवृतः, अर्थात ना ही तो उसने अपने विचारों को मेरे सामने प्रकट किया और ना ही अच्छी प्रकार से वो छुपा पाई, अर्थात तो उसकी जो हालत है वो इस प्रकार की है कि ना तो वो कुछ छुपा सकती है और ना ही मेरे को कुछ बता सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद में राजा कहता है न खलु दृष्ट मात्र से तव अंकम समारोहति। विदुष क्या कहता है, जब राजा ने उसको दुष्यंत को शकुंतला के हाव भाव के बारे में बताया तो राजा कहता है और क्या करेगी, राजा ने कहा था ना कि वो अपने जो तपस्वी का जो उसके नियम है उन नियमों के अनुसार चल रही है, ठीक है। तो विदूषक कहता है और क्या करेगी, न खलु माने निश्चय ही, दृष्ट मात्र से माने प्रथम बार देखते ही, एक बार देखते ही, तो वह अंकम समारोह होती, अर्थात क्या वो तुम्हारी गोद में आकर बैठ जाएगी, अर्थात ऐसा नहीं होगा। विदूषक एक प्रकार से राजा के ऊपर ताना मार रहा है। तो आगे राजा कहता है दर्भांकुरेण चरण क्षत इत्याकांडे
तन्वी स्थिता कदचित् पदानि गत्वा आसीत् विवृतवदना च विमोचयन्ती शाखा सुवल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम। तो राजा यहाँ पर कहता है दर्भ अंकुरन अर्थात दाब के अंकुर से चरण क्षत, चरण माने पैर, क्षत माने घायल हो गया है, इति अखंडे, अखंडे माने ऐसा न होने पर, ठीक है, अचानक से ऐसा न होने के बाद, हालांकि उसके पैर में किसी भी प्रकार का कोई भी दाब का अंकुर जो है नहीं चुभा था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा दिखाया जैसे उसके पैर में कुछ न कुछ चुभ गया है। इति, इति माने इस प्रकार से, सा तन्वी स्थिता, वो जो तन्वी थी, कमजोर अंग वाली वो जो शकुंतला थी, वो स्थिता माने अपनी जगह पर खड़ी हो गई। कैसे खड़ी हो गई? कतिचित एव पदानि गत्वा, कुछ कदम चलकर ही वहां पे वो खड़ी हो गई। आसीत विवृत वदना, आसीत माने हो गई थी, विवृत वदना, किस प्रकार की हो गई थी वो? विवृत वदना, अर्थात मेरी तरफ मुख करके वो वहां पे खड़ी हो गई और क्या करने लगी? विमोचयंती माने छुटा रही थी। क्या कर रही थी वो? छुटा रही थी। क्या छुटा रही थी? वलकलम, वलकल माने उसने जो वलकल वस्त्र पहन रखे थे, छाल के वस्त्र पहन रखे थे, उन वस्त्रों को छुटा रही थी। कहाँ से छुटा रही थी? शाखासु, डालियों में से छुटा रही थी। यत वलकल वस्त्रम असक्तम, जो डाली के अंदर नहीं उलझा था, नहीं अटका था, इस प्रकार के वस्त्र को भी वो डाली से छुटाने का नाटक कर रही थी। यानी कि दुष्यंत को देखने के लिए वो शकुंतला क्या कर रही थी? जाते जाते नाटक करने लगी कि भाई मेरे पैर में एक बार दाब का अंकुर जो है वो चुभ गया है, इसलिए वहां पे बैठ के दाब के अंकुर को निकालने का नाटक करने लगी। उसके बाद में थोड़ा सा आगे चल के उसने क्या किया? इस प्रकार का नाटक किया जैसे मान लो उसका जो वलकल वस्त्र है वो किसी पेड़ में या किसी डाली के अंदर जो है अटक गया है, इस प्रकार का वो नाटक करने लगी। तो इस प्रकार की जो बातें हैं राजा दुष्यंत अपने मित्र को कहता है। आगे विदूषक कहता है तेन ही, यदि ऐसी बात है तो गृहीत पाथेयो भव, अर्थात गृहीत माने ग्रहण कर लो, पाथेय का मतलब होता है रास्ते के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसको कहते हैं पाथेय। या फिर रास्ते में जब भी हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में भोजन वस्त्र इत्यादि सामग्री हम लेके जाते हैं तो उस चीज को बोलते हैं पाथेय। तो विदूषक कहता है कि भाई आप अपना जो पाथेय है उसको स्वीकार करो। क्यों स्वीकार करना है? क्योंकि क्योंकि त्वया उपवनम तपोवनम इति पश्यामि, क्योंकि तुमने कृत माने कर लिया है, उपवन बना लिया है। क्या बना लिया है? उपवन, बगीचा बना लिया है। किसको? तपोवन को। जहां पर लोग तपस्या करते हैं उस तपोवन को तुमने उपवन बना लिया है, अर्थात एक प्रकार से रास महल बना लिया है जहां पर तुम रास करने के लिए जाते हो। इस प्रकार से पश्चामी, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि आपने जो है इस तपोवन को, तपस्या करने वाली भूमि को एक प्रकार का उपवन समझ लिया है, बगीचा समझ लिया है। राजा कहता है सखे, हे मित्र, तपस्वी भी कैश्चित परिज्ञातो अस्मि, अर्थात तपस्वी भी, तपस्वियों के द्वारा, कैश्चित माने कुछ, कुछ तपस्वियों के द्वारा परिज्ञातः अस्मि, अर्थात मैं परिज्ञात हो गया हूँ, पहचान लिया गया हूँ। कुछ तपस्वी लोगों ने मेरे को पहचान लिया है। तो अब चिंतय, चिंतय माने सोचो, केन उपदेशेन, अर्थात किस उपदेश से, किस बहाने से, आश्रम पदम गच्छामः, दोबारा हम आश्रम में किस प्रकार से जाएं। तो इस प्रकार की बात तो सोचो। विदूषक कहता है को अपरो उपदेशो युष्माकम राज्ञाम, को माने क्या, हाँ या क्या, अपर उपदेश, किसी दूसरे उपदेश की या बहाने की क्या आवश्यकता है? युष्माकम राज्ञाम, आप जैसे राजा लोगों को किसी भी प्रकार के बहाने की क्या जरूरत है? अर्थात तो आप तो राजा हो, आप तो किसी भी प्रकार से वहां जा सकते हो, तो आपको बहाना लगाने की क्या जरूरत है? निवार षष्ठ भाग असमान उपहरंतु इति, निवार का मतलब क्या होता है? अनाज या धान्य। जो तपोवन की भूमि में जो धान्य होता है, जो अनाज होता है, उस अनाज का षष्ठम भाग, षष्ठम भाग माने छठा अंश, अस्माकम उपहरंतु इति, अस्माक माने हम लोगों को, उपहरंतु माने दे दो, कि हम लोग जाके जो है उन तपस्वियों से कहेंगे कि तपोवन के अंदर जो धान्य होते हैं, अनाज होते हैं, उस अनाज का 8वां हिस्सा आप हमें दे दो, इस बहाने से चले जाएंगे। यानी हम लोगों को बहाना बनाने की क्या जरूरत है? अब तो राजा हो, आपको बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है भाई, अब यहीं तक हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी का जो भाग है यहाँ से आगे 13वां श्लोक है, ये यहाँ से आगे हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।